फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का डे है सैटरडे और तारीख हो गई है 15 जून। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। अभी लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, जैसे डस्टिंग का, झाड़ू पोछे का मेरा सारा काम हो चुका था। अब आ गई है मेरे खाने बनाने की तैयारी। वो सब मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था। मेरे चैनल पे मैंने फर्स्ट वीडियो शेयर किया है इससे पहले, और उसका ये पार्ट 2 है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में ये डिवाइड किया है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बस राजमा की सब्ज़ी और चावल बनाऊंगी। आज रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी। जब तक मेरा बेटा सोया रहता है ऑलमोस्ट मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि वो सोया रहता है तो 1 घंटे में लगभग मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ, और फिर बाद में तो उठने के बाद फिर आराम से धीरे धीरे सारा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ अभी बस सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और लहसुन मैं छील रही हूँ, और प्याज टमाटर ये काट के सब्ज़ी को भी मैं छोंक दूँगी। फिर उसके बाद मैं गुड्डू का जो काम करूँगी, गुड्डू के जैसे मसाज है, उसको नहलाना धुलाना, और फिर मेरा नहाना, यही बाकी रहता है। हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस, वो 10 o'clock पे ऑफिस चले जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे कोई काम नहीं रहता, फिर मुझे अपने लिए ही टाइम स्पेंड करना रहता है, जैसे अपने लिए ही टाइम निकालना रहता है, और मेरा बेटा है उसके लिए टाइम निकालना रहता है। वैसे हम सुबह के 2 घंटे अपने ढंग से लगा देते हैं ना, तो फिर सारा दिन हमारे लिए ईजी हो जाता है। और सुबह सुबह जब ज़्यादा काम, मतलब सारा काम निपट जाता है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है, और सुबह ही काम करना अच्छा रहता है। लेट से तो काम करना, फिर जैसे खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता। तो इस वजह से हमें जल्दी काम कर लेना चाहिए, और मेरा तो लगभग हो ही जाता है। मैं डेली सुबह 4:30 बजे या 4 बजे उठ जाती हूँ। पहले तो मैं 3 बजे उठती थी, बट अभी मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ, और फ्रेशनअप होके फिर अपनी थोड़ी बहुत देर स्टडी करती हूँ, और फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और आजकल तो जैसे डेली बारिश आ रही है, नाइट में 3-4 बजे लगभग बारिश होती रहती है, और उसकी वजह से लाइट भी नहीं रहती, तो काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हॉल में जैसे लाइट नहीं है, हमारे रूम में एक लाइट लगा रखी है हमने, वो चार्जिंग वाली, बट हॉल में और दूसरे रूम में हमारे लाइट नहीं है, तो फिर उसकी वजह से धीरे धीरे ही फिर मैं काम कर पाती हूँ। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैंने एक चीज़ गूगल किया था कि हमें सुबह कब उठना चाहिए, तो उसमें भी बताया गया था कि जो गृहिणी होती है उनको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। वो एक ब्रह्मा मुहूर्त रहता है, उठने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो उस टाइम पे उठ जाए ना, तो उसमें ऐसे ऐसे लिख रखा था कि घर का एक तो काम आराम से हो जाता है, मन को सुकून मिलता है, और एक टाइम टेबल बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है पूरे दिन का। तो उसमें ये सब लिख रखा था, जो मुझे भी लगता है। मैं जब भी जल्दी उठती हूँ, मेरे साथ हमेशा यही होता है। मैं जब लेट उठती हूँ ना, तो मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, और मन ऐसे उदास सा रहता है। और जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, एक शेड्यूल सा बन जाता है। तो उसमें भी प्रॉपर वही लिख रखा था सब कुछ। तो इस वजह से फिर हमें जल्दी उठना ही अच्छा रहता है, और वो एक ब्रह्मा मुहूर्त है, शुभ माना जाता है। पहले के लोग भी बोलते थे, और पहले के लोग उठते भी जल्दी थे, लेकिन आजकल हमारी जो दिनचर्या है ना, वो काफ़ी ख़राब हो रही है। हमें उसको ठीक करना चाहिए। पहले वाले लोग बिल्कुल बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि उनकी दिनचर्या काफ़ी अच्छी थी, इसलिए। और हमारी जो दिनचर्या है ये दिन ब दिन हमारी बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमारी बीमारियां शरीर में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से है ना, फिर हमें जल्दी उठना चाहिए। तो मैं तो अभी ये सोचा है मैंने कि मैं सुबह 4 बजे से पहले या 4 बजे बस उठ जाया करूँगी। और अभी बातों ही बातों में मेरी सब्जी भी हो रही है तैयार, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं बनाना शेक, जो मैं डेली मॉर्निंग में बनाती हूँ। और वो भी अभी उठ चुके थे, हस्बैंड और गुड्डू भी उठ चुके थे, तो उनको भी मैं बनाना शेक दे दूँगी। और यहाँ पे देखो, ये मेरी सब्जी है, ये बस हो गई तैयार, मैं उनको बनाना शेक देने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जैसे चावल बना दूँगी। चावल बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, रोटी बनाने में तो फिर भी टाइम लगता है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो भी बर्तन हुए थे सुबह के, थोड़े बहुत हो ही जाते हैं बर्तन, तो बार बार में उनको साफ़ करते रहना पड़ता है, वो भी मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ। बातों ही बातों में वैसे भी मेरा काम भी लगभग हो ही जाता है पूरा। और अभी बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं, और ये साइड का एरिया भी जो है ये मैंने क्लीन कर दिया है। और बस अब आगे की जो काम है वो मैं करूँगी कंप्लीट।
अब आगे का तो क्या है, गुड्डू उठ चुका था तो उस पे मुझे ध्यान देना है थोड़ा, जैसे मसाज करना ये सब करूँगी उसको। और यहाँ पे बस चावल अभी मैं धो के और कुकर में डाल के ऐसे रख दूँगी। चावल जब भी मैं बनाती हूँ ना तो उसमें 1 चम्मच मैं घी डालती हूँ और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जैसे चावल में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, फीके फीके ना लगे। अभी तो बस मैं गैस पे रख दूँगी और बाद में बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वैसे भी टिफ़िन में लेके जाएंगे, ठंडे तो वैसे भी होने ही हैं, खाएंगे तब तक। और फिर मैं थोड़ी देर बाद ही बना दूँगी। अब मैं इस रूम में आ गई हूँ जो बिल्कुल भी सेट नहीं था, एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा है। और वैसे तो मैंने सारे घर का झाड़ू पोछा ये सब मैंने कर लिया था, लेकिन ये रूम बच गया था, इसमें सो रहे थे दोनों। तो फिर उठने के बाद ही मैं इस रूम की सफाई करती हूँ। ये गुड्डू देखो, ये यहाँ पे इधर उधर मेरे साथ मस्ती कर रहा था, डोल रहा था, जिधर मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और इसको ऐसे ऊपर कर दें तो हंसता है, खुश होता है। और अभी बस फिर मैं अपने जो ये रूम है उसकी साफ़ सफाई कर दूँगी और इसमें भी मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, लैम्बोर्गिनी चलाई जानियो, सानू विच तारे दो, किथे कले कले जाई जानियो। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गई, जैसे अंधेरों में तुम रोशनी बन गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी। अभी वो काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। अभी गुड्डू को मालिश करूँगी, तो मालिश मैं इसको डेली करने लग गई हूँ। वैसे तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इसको डेली मालिश करती हूँ, चाहे थोड़ा बहुत ही देर करूँ मैं। वैसे ज़्यादा देर तो ये करवाता भी नहीं है, इधर उधर होता रहता है, उछल पुछल करता रहता है, पर जैसे तैसे करके मैं इसको करती हूँ धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं तो बस ऑयल ही लगा देती हूँ और हल्के हाथों से इसको मसाज दे देती हूँ थोड़ी देर, जिससे इससे भी इसकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। और बच्चों को थोड़ा मसाज देना भी चाहिए, जिससे अभी बच्चे जब चलते हैं ना तो इनके पैर मजबूत होते हैं, इनका डेवलप अच्छा होता है, तो इस चलने के टाइम पे हमें मसाज ज़रूर करना होता है। और ये देखिए मेरा बेटा है, ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी बीच में शोर कर रहा है। मसाज करने से बेबी की जो मसल्स है ना वो भी अच्छी रहती है, और बेबी की जो ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और चलता है ना तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि मसाज हमें डेली करना चाहिए, दिन में 1 या 2 बार, तो 2 बार नहीं पॉसिबल तो 1 बार तो हमें करना ही चाहिए। और जैसे अभी ऐसे सोचते हैं ना कुछ न्यू मोम कि हमारे बेबी के टीथ नहीं आए हैं, हमारा बेबी चलता नहीं है, तो सभी बच्चे के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सभी बच्चे का शरीर अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उनके जो टीथ हैं और वो चलना है वो स्टार्ट होता है, तो उनको लेके टेंशन नहीं करना चाहिए। अभी इसको मैं नहला रही हूँ, मैं इसको दोनों टाइप से नहला देती हूँ, जैसे इसको टब में बैठा के भी नहला देती हूँ और ऐसे पैरों पे बैठा के भी नहला देती हूँ, और ये आराम से नहा लेता है। मुझे इसको नहलाने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ऐसे सोचते हैं ना कि छोटे बेबी को नहलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाँ दिक्कत तब तक होती है जो वो 1 से 2 मंथ का नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि वो काफ़ी एकदम नाजुक सा होता है, तो उनको सभी के बस की बात नहीं होती उनको नहलाना। बाद में तो फिर मैं इसको आसानी से नहला देती थी। और अभी ये मैंने इसको कुर्ते पजामे पहनाए थे और इसकी 1-2 रील्स बनाई थी, मैंने इंस्टाग्राम मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों को देखना हो, और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड कर रखी है। तो ये फ़ोटो खिंचवा नहीं रहा था, तो इसलिए इसको राहुल जी पकड़ पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे।
और अभी गुड्डू सो रहा था और शर्ट्स भी बची हुई थी जो मैंने प्रेस करी थी, तो 2-3 शर्ट बच गई थी, 3 शर्ट बच गई थी, तो वो भी मुझे प्रेस करना था। तो मैं सोची कि अभी कर ही देती हूँ, बाद में तो उठने के बाद बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगी। तो मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी। और वैसे मौसम काफ़ी अच्छा था आज, एसी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रेस करने बैठी ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि मुझे एसी चलाना ही पड़ा। और अभी प्रेस भी मेरी हो गई है तीनों शर्ट्स पे। अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और जब गुड्डू उठेगा तो उसको मैं खाना खिलाऊंगी और अब खाऊंगी मैं खाना। ओके फ्रेंड्स, अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।